हेलो बेटा, ये वीडियो आप लोगों के लिए है समाज के लिए, यूपी पुलिस स्पेशल के लिए। जो भी अभी यूपी पुलिस के एग्जाम के पेपर देना चाहते हैं बच्चे, उनके लिए स्पेशली छोटा सा रिव्यू है समाज का। इतना ही वीडियो आपके लिए समाज में यूपी पुलिस का एग्जाम क्वालिफाइड करा देगा। समाज के जितने भी क्वेश्चन आएंगे, एक आएंगे, दो आएंगे, ये दो के दोनों आपके इसी से सिलेक्ट हो जाएंगे। आपको बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है, केवल ध्यान दें कि क्या क्या दिया है ना बेटा। सबसे पहले समाज का शाब्दिक अर्थ संक्षेप होता है, ये आप लोगों के लिए कई बार एग्जाम में दिया भी गया है और पूछा भी गया है। और समास का मतलब होता है दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बना हुआ शब्द। मतलब जब एक शब्द दूसरे शब्द से जुड़ता है। अच्छा बेटा, इसे कई बार पद के नाम से भी जाना जाता है। पहला पद अगर दूसरे पद से जुड़ता है, यहाँ पे हमने पद को डिनोट किया है फर्स्ट सेकंड से। पहला पद अगर दूसरे पद से जुड़ता है तो एक तीसरा पद होता है, यही हमारा समस्त पद या सामासिक पद भी कहा जाता है, या इसी को हम समास करते हैं। क्या कहते हैं? समास करते हैं। इतनी चीज आपको ध्यान रखना है। प्रथम पद को पूर्व पद, द्वितीय पद को उत्तर पद भी कहा जाता है। और कई बार तो ये भी पूछ लिया जाता है कि कौन कौन से समास के कौन से पद महत्वपूर्ण है, कौन से पद ज्यादा महत्वपूर्ण है, प्रधान है, ये भी पूछा जाता है। तो इसको अभी हम आपको बताएंगे। और समास होता क्या है? जिसे पहला पद दिया गया चिड़िया को मारने वाला, ऐसे जब शब्द जुड़ता है चिड़िया एक मारने वाला, इन दोनों को जोड़ करके बना समास या समस्त पद बना, ये आपका बना चिड़िया। इसी तरीके से माखन को चुराने वाला, माखन चुराने वाला प्रथम पद, द्वितीय पद। अब यहाँ पे ऐसे बन गया माखन चोर। तो आपको एक चीज ध्यान रखना है, हम आपको केवल और केवल मैक्सिमम एक या दो एग्जाम्पल के साथ में ये पूरा का पूरा वीडियो पढ़ा देंगे, है ना। और एक एक एग्जाम्पल ही सबको देंगे और सारे समाज के बारे में आपको बताया जाएगा। तो जहां पर भी आपके लिए बताया गया कि समाज जो होते हैं, समाज के बारे में एक एक वीडियो आपको पढ़ाया जाएगा। बस देखते चलिए आप लोग आगे। समास हमारे 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6 होते हैं। और इन 6 समास के बारे में कई बार बच्चे नाम तक भूल जाते हैं। तो इस समास का नाम याद रखने के लिए आपको मान लीजिए कि एक व्यक्ति था, वो बहुत अपव्ययी था, जरूरत से ज्यादा खर्च करता था। तो ऐसे देखना ध्यान से, क्वेश्चन में क्या है? अपव्ययी पुरुष व्यक्ति था का कर्म देगा द्वंद्व बहु। ये लाइन आपको दिमाग में रखनी है बस। तो आपको क्या रखना है? ऐसी चीजें देखिए ध्यान से कि अपव्ययी मतलब ऐसा व्यक्ति जो जरूरत से ज्यादा खर्च करता है। व्यक्ति है पुरुष का कर्म मतलब उसका काम, देगा मतलब उसको देगा, द्वंद्व माने होता है दुख, बहुत मतलब बहुत। मतलब ऐसा व्यक्ति जो 5 रुपए कमाए और 10 रुपए खर्च करे तो बहुत दुखी है। यही चीज अगर आपके दिमाग में रहेगा, यही आपका फार्मूला है जो हर प्रकार के समास को याद करा देगा। 6 प्रकार के, जिसमें पहला अव्ययी भाव समास, दूसरा क्या है? तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। तीसरा है कर्मधारय समास, कर्मधारय। चौथा है देगा से द्विगु, ध्यान रखे बच्चा, द्विगु। द्वंद्व समास और बहुत से बहुव्रीहि समास। तो आपको ये सारे नाम याद आ गए। अब इन्हीं नामों के आधार पर हम आपको समास को आगे बढ़ाते हैं। थोड़ी थोड़ी चीजें, पहले अव्ययी भाव, फिर तत्पुरुष, फिर कर्मधारय, फिर द्विगु, फिर द्वंद्व, फिर बहुव्रीहि, ये सारी चीजें आपको पढ़ाते हैं, देखते रहिए। चलो चालू करो। देखिए बेटा, अब आपके आते हैं अव्ययी भाव समास में। लेकिन अव्ययी भाव समास से पहले हम आपको छोटी छोटी चीजें थोड़ी सी और बताना चाहेंगे। कौन से पद का पहला पद प्रधान होता है, कौन से पद का दूसरा, कौन से पद का तीसरा, या कौन से पद में दोनों प्रधान नहीं होते या दोनों होते हैं, इन चीजों को आपको देखना है। बेटा सबसे पहले जो सबसे पहले मिले वो पहला ही पद प्रधान है। मतलब ये कई बार पूछा गया है आपके एग्जाम में, इनको देखते चलना। पहले पद में पहला पद प्रधान, पहले समास में, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, इन सब में, तीनों में आपके दूसरा पद प्रधान होता है। तो ऐसे दिमाग में बना के रखना,
बेटा कहने का मतलब तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास और द्विगु समास का जो होता है पूर्व पद के बजाय उत्तर पद प्रधान होता है। द्वंद्व समास की बात करते हैं तो बेटा यहाँ पे पहला और दूसरा दोनों पद प्रधान होते हैं और लास्ट में बचता है बहुव्रीहि समास। इसके न पहले होते हैं न दूसरे होते हैं, दोनों पद जुड़ने के बाद में तीसरा पद प्रधान होता है। ये आपके एग्जाम में हमेशा पूछा आते हैं। बेटा अव्ययी भाव समास में बेटा हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि व्हाइट ड्रेस आपको पढ़ा रहे हैं तो कम समय में आपको ज्यादा चीजें पहचान में देंगे, तो जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था वो चीजें आपको बताई जा रही है। अब यहाँ पे क्या है देखते चले ध्यान से कि सबसे पहले आते हैं अव्यय भाव समास। इसकी पहचान होती है, कुछ शब्द होते हैं वैसे अव्यय होता है पहला पद, ध्यान रखें अगर अव्यय आप लोगों ने पढ़ रखा है तो आपके लिए बड़ा ही आसान होगा। पहचान जो होती है, जो पहला पद होता है वो आ होता है, अनु होता है, प्रति होता है, यथा होता है, यावत होता है और इसके साथ में एक चीज और भी आती है कि भर होता है या एक ही शब्द लगातार दो बार आ जाए जैसे दिन दिन, लेकिन यहाँ पे दिन दिन आएगा तो दिनों दिन हो जाएगा, तो ये भी आपके क्या होते हैं अव्यय भाव समास। इसके एग्जाम्पल में देखते हैं, अगर ये पहचान आपके साथ में है तो अपने आप ये कर लेगा। अगर एक ही शब्द दो बार जुड़ता है तो वो आपका जो होगा वो अव्यय भाव। एग्जाम्पल में देखते हैं बेटा, एग्जाम्पल में जैसे लिया आजन, जन से लेकर के अगर इसको विग्रह में करोगे या इसको तोड़ोगे है ना तो आजन, या इसी तरीके से अनुरूप, अनुरूप कहने का मतलब है कि ये जो शब्द दिए गए थे ये हमेशा पहले आएंगे और पहले आता है तो ये आपका अव्ययी भाव समास होगा। बेटा तत्पुरुष समास के बारे में थोड़ा सा आपको डिटेल्स में देखना पड़ेगा क्योंकि तत्पुरुष समास जो है थोड़ा सा लंबा भी होता है, बड़ा भी है, तो इसके बारे में थोड़ा सा आपको देखना। यहाँ पे क्या होता था, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कारक चिन्हों का लोप होता है, कारक चिन्ह का लोप। तो भैया आप लोगों ने लोप का मतलब होता है हट जाना, तो आपको अगर कारक पढ़ के रखा है तो कारक चिन्ह आप लोगों ने कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए, अपादान से संबंध काटे की, नाने ने रारे रे अधिकरण में पर, तो ये सब नहीं केवल 6 यहाँ पे आते हैं और उन्हीं के आधार पे ये 6 भाग इनके भी होते हैं तत्पुरुष से। इसे देखते चलना बेटा, यहाँ से भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट नहीं महा इंपॉर्टेंट बोल सकते हो कि होते हैं, जिसमें कर्म को से आता है, शुरुआत होता है कर्म को। बेटा को कारक चिन्ह हटता है, जैसे आपको अभी एग्जांपल में दिया गया था चिड़िया को मारने वाला, तो यहाँ पे सीधा लिख जाता था चिड़ी मार। कहने का मतलब है कर्म को जो यहाँ पे आपके लिए मिलेगा तो यहाँ पे को कारक चिन्ह का क्या होता है, लोप हो जाता है। कर्म को फिर आपके करण से, बच्चा आपको थोड़ी सी चीजें इसे छोटी छोटी ही समझनी है, इसे देखते चले। कर्ण से भी संबंधित अगर हम देखते हैं तो इस से चिन्ह का लोप होता है, जबकि आपको पता है कि कर्ण में जो से होता है ये जुड़ाव को प्रदर्शित करता है, मतलब दो वस्तुओं को, दो व्यक्तियों को जब आपस में जोड़ने का काम करता है वो जुड़ाव। कई बार ये जो से है ये उपकरण के जगह भी प्रयोग किया जाता है, जैसे रस से भरा शब्द मिला, इसका अर्थ हुआ रस भरा। बेटा आराम से समझते चले, रस भरा, जैसे हमने जलेबी के लिए कहा जलेबी रस भरी है, तो ये से शब्द जो है ये जोड़ता है कि रस से भरी हुई है ये जलेबी, रस भरा। कर्ण से अब संप्रदान के लिए आता है, संप्रदान के लिए। बेटा यहाँ पे के लिए कारक चिन्ह है और इसी कारक चिन्ह का क्या होता है, लोप होता है, मतलब हटता है। अच्छा ये के लिए हटेगा, जैसे आपके लिए मिला कि एक एग्जाम्पल मिला, यहां पे सब एग्जाम्पल एक साथ में करते चलते हैं, है ना। एग्जाम्पल में है शिव के लिए आलय, शिव के लिए आलय तो बनेगा शिवालय। तो कहने का मतलब
ऐसे शब्द जहां पे के लिए शब्द का क्या हो जाए, लोप हो जाए, वो आपका होता है संप्रदान। संप्रदान के बाद अपादान से, बेटा ये अपादान से जो शब्द है यहां पर भी से मिला, यहां पर भी से मिला था करण से, लेकिन बेटा इस से का मतलब जुड़ाव होता है और इस से का मतलब क्या होता है, अलगाव। अगर एक चीज दूसरी चीज से अलग होने के लिए कहा जाए, जैसे यहां पे ऊपर जो शब्द दिया गया था रस से भरा, उसी का एग्जाम्पल में लिख दिया गया रस से हीन। हीन का मतलब रस नहीं है, रसहीन बन गया। और जब ऐसे शब्द बनते हैं तो वो हमारे अपादान, चूंकि रस दूर हो गया उससे। अब आपके पास में अपादान से आपके पास में पांचवा मिला और इसके बाद में छठवां। पांचवें में आपके लिए संबंध का के, संबंध का के की, संबंध का के की है। देखिए कितना अच्छा मौसम है, आज बारिश भी हो रही और लगातार सर्दी के मौसम में यूपी पुलिस के लिए, बच्चों के लिए अच्छा मौसम है। घर में बैठ करके पढ़ाई करिए और आप लोग अच्छे अच्छे कमेंट दीजिए। अगर वीडियो अच्छे लगते हैं तो हम आपको और वीडियो ऐसे सर्दी का फायदा उठा करके आपको बना के भेजते रहेंगे। संबंध काके की बात हम करते हैं। यहाँ पे का के की हटता है, जैसे राजा का पुत्र, तो काके की हटेगा और हो जाएगा राजपुत्र। बस आपको ऐसे ही देखते चलना है, बहुत ज्यादा चीजें नहीं करना है। अधिकरण की बात करते हैं, आप लास्ट में अधिकरण में या पर आता है, इसमें लोग जिसका होता है कारक चिन्ह, जैसे आप पर बीती और इसका हो जाता है आप बीती। ठीक इसी तरीके से अगर आप दूसरे एग्जाम्पल, मतलब पर जो है इस कारक चिन्ह का, जैसे जल में मग्न, तो इस में का भी जलमग्न आपने कर दिया, जल मग्न, तो इसके लिए भी एग्जाम्पल हुआ है ना बेटा। अगर तत्पुरुष आपको समझ में आ जाए तो लाइक कमेंट जरूर करते बेटा। जितने लाइक करोगे, जितने कमेंट करोगे, जितने अपने दोस्तों को शेयर करोगे, उतना ही आपके लिए अच्छा हो। आते हैं बेटा कर्मधारय की तरफ, थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं, नहीं तो चूंकि कर्मधारय के बारे में भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और आपको इसको देखना पड़ेगा। देखिए बेटा कर्मधारय की बात जहां पे हम करते हैं तो कर्मधारय जो है ये दो चीजों पे आपके बड़ा विशेष ध्यान रखता है, जिसमें एक तो है विशेषण विशेष, विशेषण विशेष। अच्छा, विशेषण विशेष के बारे में आप लोगों को पहले भी बताया गया होगा कि किसी चीज की विशेषता बताने वाले तत्व को और किस चीज से या किसी वस्तु की जो विशेषता बताई जाती है उसकी और जो वस्तु होती है दोनों के बारे में बताया जाता है। या उपमेय उपमान, ये दोनों चीजें एक साथ में आती हैं, इसके अंतर्गत आती हैं कर्मधारय। यहाँ पे सासेसी बोला जाता है जोड़ने के लिए, और यहाँ पे है जो शब्द आता है, बड़ा ध्यान रखना, है जो शब्द आता है। जैसे विशेषण विशेष के लिए अगर एक एग्जाम्पल लिया जाए तो लाल है जो मणि, हम लोग लिखते हैं लाल मणि, और है जो शब्द जो है हट गया। लेकिन अगर समास से विग्रह करोगे तो यही है जो शब्द जोड़ना पड़ता है। ठीक उपमेय उपमान में जैसे कनक की सी लता, तो सा से सी मिला, या कनक सी लता कर सकते हैं, हो गया कनक लता। तो आपको ध्यान रखना है बेटा इन चीजों में समास में या तो उपमा की जाएगी किसी चीज से उसके समान गुणधर्म के आधार पर, या होगी किसी भी वस्तु या व्यक्ति की विशेषता बताई जाती है, ये होता है हमारे कर्मधारय। बड़ा द्विगु समास की तरफ देखते हैं, जहां पे द्विगु समास की तरफ देखते हैं ये भी बड़ा आसान है, बस थोड़ी सी चीजें इसमें कंफ्यूजन हो सकती हैं जिन्हें आपको दूर करना होता है। अगर ये कंफ्यूजन आपने दूर कर लिया तो हमेशा के लिए द्विगु समास आपका हमेशा के लिए तैयार हो जाएगा। यहाँ पे क्या होता है, द्विगु समास जो होता है इसका जो पहला भाग होता है, ये भी दो शब्दों से मिलकर के बना होता है। जो पहला शब्द होता है ये संख्यावाचक विशेषण होता है। क्या होता है, संख्यावाचक विशेषण। और दूसरा जो होता है
समूह या समाहार को प्रदर्शित करता है। समूह या समाहार का मतलब जैसे अब यहाँ पे एग्जांपल देखें, यहाँ पे जैसे हमें मिला दो पहरों का समूह, बेटा दो संख्यावाचक समूह यहाँ पे दिया गया, तो आंसर हुआ दो पहर। इसी तरीके से चार राहों का समूह, तो क्या हुआ चौराहा। इसी को थोड़ा सा और बढ़ाया तो हमने चार राहों के समूह की जगह कर दिया तीन फलों का समाहार, फलों का समाहार, तो इसे बोला जाता है त्रिफला। क्या बोला जाता है बेटा? त्रिफला। बस हो गया। आपको यहाँ पे द्विगु समास के अंतर्गत देखना था, पहला संख्यावाचक, दूसरा समूहवाचक, और संख्यावाचक समूहवाचक मिल करके बीच के शब्द छोटे होंगे, संक्षेप होगा और बन जाएगा आपका द्विगु समास। बेटा द्वंद्व समास, यहां से आपके लिए कंफ्यूजन थोड़ा सा शुरू होती है, तो कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए केवल इतना देखिए ध्यान से, बस समझते चले द्वंद्व समास में क्या है। यहां पे क्या होता है, दो समान या विपरीत शब्द आपस में आते हैं, जुड़ते हैं। जोड़ने के लिए योजक चिन्ह, ये योजक चिन्ह आप लोगों ने पढ़ा होगा चिन्हों में, इंग्लिश में हाइफन बोला जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है। अच्छा, अगर इसे अलग करना हो, तोड़ना हो, तो और, अथवा, या, व, इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखें आराम से, इसे देख करके ही आप पहचान सकते हैं। जैसे माता, पिता, जैसे ही ये शब्द अगर इसे आप विग्रह में करोगे तो लिखोगे माता और पिता, तो आपको बहुत ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। ये अगर ये चिन्ह योजक चिन्ह मिला तो आपका द्वंद्व समास है। जैसे एक आपने और एग्जाम्पल लिख लिया, एग्जाम्पल्स आपके लिए था ऊंच नीच, और जैसे ही इसके विग्रह में किया तो आया ऊंच या नीच। तो बेटा आपको सारी चीजें यहां से समझ में आ चुकी होंगी। आते हैं बहुब्रीहि पे, ये थोड़ा सा ज्यादा अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है आपका, क्योंकि सबसे ज्यादा शब्दों का अगर पूछा जाता है तो वो बहुब्रीहि से पूछा जाता है। देखते चले बेटा, एक चीज सबसे पहले मान के चलेंगे कि बहुब्रीहि में क्या होता है कि जब पहला पद जुड़ता है दूसरे से तो दोनों पदों के महत्व समाप्त कोई तीसरा पद आ जाता है जिसमें पहला और दूसरा शब्द जुड़ा भी नहीं होता। कहने का मतलब अभी तक पहला पद दूसरे से जुड़ता था तो नया शब्द तीसरा शब्द बनता था, यहाँ पे पहला दूसरा शब्द जुड़ करके बिल्कुल नया शब्द बनाता है, इसीलिए इसे बहुब्रीहि कहा जाता है। बेटा 99% यहाँ पे जो होता है उपनाम प्रयोग होते हैं। उपनाम किसके हो सकते हैं? व्यक्ति के हो सकते हैं, वस्तु का हो सकता है, या भगवान के हो सकते हैं। ध्यान रखना, अगर उपनाम का मतलब दूसरा नाम प्रयोग किया जाता है, जैसे यहां पे क्या होता है, लंबा है उदर जिसका, आप खुद ही समझिए, लंबोदर का रियल अर्थ होता है गणेश। बेटा जब इसका सीधा अर्थ गणेश आए, कहने का मतलब पहला पद दूसरे से जुड़े और सीधा हम इसके लिए प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, लंबोदर, और लंबोदर गणेश के लिए आया तो गणेश जी का उपनाम ही तो है लंबोदर, तो ये आपके आंसर क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि। या एक एग्जांपल और देख लीजिए, नीला है कंठ जिसका, तो आया नीलकंठ। बेटा नीलकंठ हम भगवान शिव को कहते हैं, शंकर भगवान को कहते हैं, तो बेटा निश्चित रूप से ये हमारा कौन सा है, बहुब्रीहि। बेटा अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, और जितना करोगे उतना आपके आगामी 3 दिनों में आपकी सारी वीडियोस मिल जाएंगे। आप लोगों के लिए ऑल द बेस्ट एग्जाम के लिए।